मुंगेर के तारापुर में नहीं होगा अब बगावत। टिकट से वंचित हुए सिटिंग जदयू विधायक राजीव सिंह उप मुख्यमंत्री के नामांकन में दिखे साथ। मुंगेर 164 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कराया नामांकन। उनके साथ दिखे तारापुर से जदयू के सिटिंग विधायक राजीव सिंह। जहां सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है, बिहार में विकास की गंगा बह रही है। राजीव सिंह ने कहा कि उनका टिकट कटने का नहीं है कोई मलाल। राजीव सिंह ने कहा, जब हम चुनाव लड़े थे तब ये हमारे लिए लड़े थे, अब हम इनके लिए लड़ेंगे। मुंगेर जिला के 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। उनके साथ टिकट से वंचित जनता दल यू के वर्तमान विधायक राजीव सिंह भी नामांकन के समय उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद राजीव सिंह ने कहा, पहले सम्राट भाई मेरे लिए चुनाव में लड़ते थे, अब मैं पूरी ताकत के साथ उनके लिए चुनाव में खड़ा रहूंगा। नामांकन दाखिल करने के बाद सम्राट चौधरी ने भी राजीव के लिए कहा, वही बात दोहराया कि पहले हम इनके लिए लड़े थे, अब ये हमारे लिए लड़ेंगे। तारापुर में खूब विकास हुआ है, यहाँ की जनता उनके साथ है। जनता के आशीर्वाद से बचे हुए विकास कार्यों को वह आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, एक्सप्रेसवे बनेगा, मरीन ड्राइव बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिसे बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिहार की सेवा कर रहे थे, अब भी वह बिहारी सेवा करेंगे। नामांकन के दौरान हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। महान जनता लगातार परिवार को सबको चुनाव जिताने का काम कर रहा है। मैं तारापुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो अधूरे सपने छूटे, माइक नीचे करिए, चाहे वो नीतीश जी के द्वारा काम किया गया हो, मेरे पिताजी के द्वारा काम किया गया हो, आदरणीय राजीव जी के द्वारा काम किया, जो छूट गए हैं। काम बहुत किए गए हैं, अधूरे सपने पूरे किए गए हैं, लेकिन जो छूट गए हैं उन छूटे हुए काम को विधायक के तौर पर काम करूंगा। बिहार के विकास के लिए एनडीए को एक एक सीट सभी पार्टियों को मिलाकर जिताने का काम बिहार की जनता करे। और बिहार में जो अधूरे सपने लगातार 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को समृद्धि की ओर ले गए। 6,000 करोड़ का बजट 3,17,000 करोड़ के बजट की ओर ले जाने का बिहार समृद्धि की ओर है, आर्थिक रूप से विकास की ओर रास्ते पर। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास को 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक बिहार को लूटा और 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटा। एक तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने विकास के कार्य को गड्ढे से बिहार को बदलकर एक समृद्ध बिहार बनाया है। और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार जब से चल रही है, बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्रांति कर रहा है। ये नया चीज आपके लिए है 15 साल बाद फिर से अपनी विरासत को? नहीं, कोई पहले भी अपने ही विरासत को चला रहे थे। राजीव जी भाई है, ये भी विधायक हमारे ही थे। पहले ये हम इनके लिए मैं लड़ता था, अब ये हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, पूर्ण रूप से आप समझिए, ये गड्ढे में बिहार था, अब इसको समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया गया। आज हम पटना से 4-4.25 घंटे में पटना से तारापुर पहुंचे और तारापुर के अधूरे सपने को भी पूरा किया गया। लेकिन बिहार आर्थिक रूप से विकास हो, एनडीए की सरकार हो, एनडीए मजबूती से सभी सीटों को जीतेगा और फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है सर आपका बिहार। देखिए, कोई जिला, भागलपुर हो, बांका हो, खगड़िया हो, मुंगेर हो, इन तमाम जिले में आप देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, हाईवेज आ रहे हैं, सुपर हाईवेज आ रहे हैं। अब तो गंगा का एक्सप्रेसवे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम लोग गंगा के ऊपर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये मुंबई में लोग मैरीन ड्राइव देखता था, पटना में देख रहा है, अब हम लोग मुंगेर और भागलपुर के लोग भी देखेंगे। प्लांट की सर 63,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एकदम बांका भागलपुर पूरी तरह इंडस्ट्री के तरह खड़ा होने वाला है। 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका, आगे भी 1 लाख करोड़ रुपया इसी इलाके में, बांका भागलपुर मुंगेर के इलाके में आपको दिखेगा।
कि यहाँ से कलकत्ता हम सारे चीजों का सप्लाई करेंगे। हमारा चावल, हमारा मकई, हमारा दूध, हमारे जो लोग हैं यहाँ से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। थैंक यू। रूप सहयोग देंगे हम। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ है। जिस दिन की टिकट कटा तो उसके बाद कोई वो कटा थोड़े है, सीट एक्सचेंज हुआ। हाँ, कटा सीट थोड़े है, सीट एक्सचेंज हो गया। सीट भाजपा ले ली, भाजपा से कैंडिडेट हुआ, मैं जनता दल यूनाइटेड से विधायक कट गया। हमको कोई अफसोस नहीं, जिस तरह इन्होंने हमारे चुनावी काम किया उससे बढ़ के हम इनके लिए काम करेंगे।